हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बताएं इमरान भाई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कल फोन किया था तो वो आप थे नहीं, लगता बाहर थे। अब वो आपकी भाभी ने रिसीव किया था फोन, बताया जी था जी इन्होंने, जी। लेकिन मैं भूल गया असल में। इनकी तबीयत सही अच्छा नहीं है अच्छा यार। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। वो ऐसा हुआ था कि एक मुंबई के भाई हैं रियान भाई, तो वो देवबंदी थे थोड़े दिन पहले। मतलब रफादान से नमाज नमाज पढ़ रहे थे, तो उनके कुछ मतलब जानना था उन्हें, तो हमने सोचा आपको कॉन्फ्रेंस पे ले लेते, आप बता देते उनको। हाँ ले लीजिए, क्या जानना है। ठीक ठीक, कोई बताएंगे। ठीक है, हम कॉन्फ्रेंस पे ले रहे हैं। हम्म। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. हाँ रियान भाई। हाँ जी बोलिए। इमरान भाई आ गए लाइन पे। जी अस्सलाम अच्छा वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी ये खैरियत से इमरान भाई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। माशाअल्लाह, तबारक अल्लाह। जी भाई फरमाइए। हेलो। जी जी। हाँ फरमाए। अच्छा इमरान भाई, ये बताइए, जी हेलो। हेलो। रियान भाई आउट हो गई क्या? और एक मिनट, हाँ एक मिनट, आया उनका फोन। हाँ ले लीजिए। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। हाँ रियान भाई, हेलो। आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अच्छा इमरान भाई। हाँ बोलिए। इमरान भाई, हाँ ये बताइए, फरमाए फरमाए। हमारे यहाँ पे जो बरेली जो मस्जिद है, हाँ हाँ। नमाज के मामले में तो यार देवबंदियों से बहुत अच्छी पढ़ाते हैं यार नमाज, और घर से करीब भी है। हम्म। अब मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे सब देवबंदी है और हंसी है और कट्टर है, मस्जिद ही चलाते हैं। मैंने उनसे बात किया कि शायद कोई हल निकल जाएगा, तो वो लोग तो डायरेक्ट मना कर रहे हैं कि यार उनके पीछे नमाज होती ही नहीं है। कौन और मना हमारे कर यहाँ रहे हैं? के पहले ये हंसी आदमी है और देवबंदी देवबंदी, अच्छा। जी मुफ्ती है, हम्म। और पहले हदीस भी वही बात कर रहे हैं। हम्म। तो क्या उनके पीछे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? मतलब ये बात मेरे समझ में नहीं आती कि आप नमाज में तो एक अल्लाह ही को पुकार रहे हैं हम लोग। नहीं, असल में क्या है, इसमें थोड़ा समझने की ये जरूरत है कि जी सबसे पहले मैं माजरत के साथ आपसे पूछ रहा हूँ, आप जी पहले हदीस हुए माशाल्लाह। जी। अल्लाह आपको इस्तकामत अता फरमाए, लेकिन अहले हदीस आमीन। होने का जरिया कहाँ से मिला आपको? जी मैं एक ड्राइवर था, और अल्लाह का फजल अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन अब ज्यादा ड्राइविंग नहीं करता हूँ। हम्म। तो जैसे कि मैं मुफ्ती साहब के यहाँ पे ड्राइविंग पे था, हम्म। और उनके मदरसे भी है, उनका आना जाना फॉरेन से मूवी, और बहुत सारे लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, तो सूरत, गुजरात, पूना, मुंबई जाना होता है। जी। तो ऐसा होता था कि अक्सर करके मस्जिद बाजू में, घर के बाजू में या बस्ती में होने के बावजूद वो 2-2 किलोमीटर दूर जाते थे नमाज पढ़ने के लिए, और मैं पढ़ लिया करता था। हम्म। तो कई बार उन्होंने मुझे रोका कि यार उनके पास, उनके वहाँ मत जाया कर, वो हकाल देंगे, मारेंगे, या फिर उनके पीछे नमाज नहीं होती। मतलब तो मेरे दिमाग में ये बातें खटकती थी हमेशा। अहले हदीसों के पीछे नमाज नहीं होती? नहीं नहीं, बरेलवियों के पीछे नमाज नहीं होती थी, ये मेरे मालिक देवबंदी लोग बोला करते थे अच्छा अच्छा कि अच्छा। यार तू उनके पीछे मत जाया कर। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि यार बरेलवी सुन्नी जैसी कोई जमातें होती। तो यार मुसलमान तो वो भी आके क्यों उनके पीछे नमाज क्यों नहीं होती। तो फिर तहकीक करना शुरू किया मैं, जिसकी वजह से फिर हवालों की जरूरत पड़ी मुझे। जब हवाले या तहकीक किया तो पता चला कि यार अहले हदीस भी जैसी कोई जमात है। फिर पता चला कि यार शिया जैसी भी कोई जमात है। फिर हवालों के मामले में मौलाना जर्जीस हैं, उनसे हवाले मिल जाते थे। फिर तुम्हारा इंजीनियर अली मिर्जा है जी, उनसे तो काफी कुछ हवाले लिए। फिर उसके बाद में हवाले सिर्फ आंखें बंद करके ही दे दिए।
बाकायदा हदीसों की किताबों में जाके चेक किया, मिला है, तो फिर उसके बाद में मामला आगे बढ़े हैं, तो फिर नमाज के मसाइल पे देखें कि हदीसें वगैरह देखें, फिर अहले हदीस दोस्तों से बात हुई, तो फिर मामला खुलना शुरू हुए, तो फिर ये तरीके पे नमाज शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए माशाल्लाह। तो अभी जैसे आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को भी सुना है जी, वो फिल वक्त भी शायद आप 99% में दावा तो नहीं कर रहा, आप सुन रहे होगे उसे? जी नहीं अभी तो नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन सुनता था उनको। नहीं, अभी क्यों छोड़ दिया? अभी वक्त नहीं मिल सकता, वक्त नहीं मिल रहा है, लेकिन हवालों की जब जरूरत पड़ती है तो सारे उलमा का सुनता हूँ, और फिर अली भाई को भी सुन के हवाले भी चेक करता हूँ फिर, अगर कभी जरूरत पड़ती है तो। हाँ, तो अली के ताल्लुक से आपका क्या मौक़िफ़ है? मतलब आप क्या समझते हैं, वो बंदा हक पर है या राह रास्ते से हटा हुआ है, या मनहज अहले सुन्नह वल जमात पर है या नहीं है? इस ताल्लुक से आपने अपना क्या नजरिया बनाया? नहीं यार, इस मामले में तो मैं सोचा नहीं हो, और मैं उसके तरफ से जो बातें करेगा तो मैं ये मामले में तो मैं सुनूंगा नहीं ना फिर। लेकिन जहाँ तक का हवालों की बात है, इसके क्या बातें करेगा? जैसे क्या बात, अभी तक का तो ऐसा कुछ मामला नहीं पड़ा यार, अपने मन मर्जी के अपने सवाल जवाब लेके उनसे पास जा रहे हैं। अभी तक का जहाँ तक का रफुल ये रहें। क्या नाम है आपका भाईजान? रेहान। हाँ रेहान भाई, कुछ तो आपके मन में है जो आप मतलब जो है बोलना नहीं चाह रहे हैं। देखिए, आप हमें अपना भाई समझे, अपना दोस्त समझे, जी, तो बेझिझक होकर बताएं कि ऐसी अभी कौन सी बात थी जो आप एकदम बोलते बोलते रह गए कि उन बातों की तरफ मैं नहीं जाऊंगा या वो बात नहीं मानूंगा। वो कौन सी बात है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जो आपको ये कह मतलब ये कि मान लीजिए मैं उनको अगर तो मुझे रफुल से नमाज पढ़ना है, अब मुझे हवाले कहीं नहीं मिल रहे हैं, अब मैंने अली भाई की वीडियो देखा और अली भाई की वीडियो से वो हवाले लिया, उसके बाद में बुक में चेक किया और हवाले वही निकल आए। अब मैं वही हवाला लेके कोई आलिम के पास जाता हूँ, अहले हदीस के पास, सुन्नी मुतबरी जिसके भी पास जाऊँ, अब वो लोग बताते हैं, वो तीनों चारों उलमा एक बात बताते हैं और दूसरी बात अली भाई दूसरी बात बताते हैं, तो फिर मैं अली भाई की बात छोड़ दूंगा ना, फिर मैं ये देखूंगा कि यार तो इस क्या बात है। ताल्लुक से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का क्या मौक़िफ़ आपको समझ आया कि बरेलवियों के ये बात पीछे तो समझ जी, बरेलवी के पीछे नमाज पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि बिदअती के पीछे आप ये कहे कि बिदअती के पीछे नमाज पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? जी मैं अली भाई की वीडियो देखा था, उसमें तो वो हाँ बोल रहे थे यार पढ़ने के लिए। दलील क्या दे रहे थे? जी? दलील क्या दे रहे थे बिदअती के पीछे नमाज पढ़ने की? वो यार इतना तो मुझे याद नहीं है, असल में मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ, घर के करीब वही मस्जिद है। सुनिए ना भाई जी, मैं आपको याद दिलाए देता हूँ कि जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को मासूर कर दिया गया बारिश के जरिए, जी जी, तो लोगों ने कहा उनसे आकर कि भाई हम ये समझते हैं कि आप मुसलमानों के इमाम हैं और हम ये समझते हैं कि हम इसके फितने जो इमामुन फितनातुन यानी फितनों का जो इमाम है इसके पीछे हम नमाज पढ़कर कहीं गुनाहगार हो। करीबन आपने सुना होगा जरूर ये, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी दलील ही है मोहम्मद अली मिर्जा की कि वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के रेफरेंस से बताता है कि जब उनको मासूर कर दिया गया तो उनके पास एक ताबई आए और उन्होंने कहा कि हालांकि आप मुसलमानों के इमाम हैं और हम ये गुमान करते हैं कि हम फितनों के इमाम के पीछे नमाज पढ़ के गुनाहगार न हो जाए, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नमाज अच्छे कामों में से अच्छा काम है, तो जब तक ये कोई अच्छा काम करें तो तुम उसमें इनका साथ दो, और जब ये बुरा काम करे या बुराई की तरफ जाए तो इनसे हट जाओ, यानी उसमें इनका साथ मत दो। अभी बुखारी की जो रिवायत है जो मोहम्मद अली मिर्जा पेश करता है ये असल में अदम जिक्र है। अदम जिक्र कहते हैं कि एक मुख्तसर टुकड़ा है, इसमें पूरी सराहत बयान नहीं की गई है कि वो फितनों का इमामुन फितना तुन जो कहा गया है
फितनों का इमाम, उससे मुराद सुनन कुबरा लिल बाइकी के अंदर सही सनद के साथ में रिवायत मौजूद है कि वो जो इमामुल फितनतुन कहा गया है वो फितनों के दौर का इमाम कहा गया है, ना कि फितनों का इमाम। अच्छा। अब इसमें दो बात हो गई, एक तो ये क्लियर कि फितनों का इमाम यानी जिसने फितना डाला उनका इमाम, और एक हो गया फितनों के दौर का इमाम, यानी एक बहुत बड़ा फितना था हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो है मजलूमन शहादत जो है, ये बहुत बड़ा फितना था। जी तो उस दौर में जिनको इमाम बनाया गया था वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनका जिक्र सुनन कुबरा लिल बाइकी की रिवायत में है जी। तो वो इमामुल फितनतुन जो कहा गया था कि फितनों का इमाम, उससे अहले इल्म मुहद्दिसीन ने ये माना मफहूम लिया कि फितनों के दौर का इमाम, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद एक अहले सुन्नत वल जमात है, खलीफतुल मुस्लिमीन भी है, मुसलमानों के खलीफा भी बने। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को जब कैद कर दिया गया तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को वो जो ख्वारिज टीम थी उन्होंने इमाम बना दिया था कि भाई आप नमाज पढ़ाइए। हाँ, तो उस ताल्लुक से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिमाग में ये बात टच थी, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फितनों के इमाम नहीं है और ना वो कोई ख्वारिज है माज़अल्लाह, ना कोई बिदअती है, वो इमामत करा रहे हैं। और ताबई ने आकर पूछा क्या हम उनके पीछे नमाज पढ़ लें, तो उन्होंने सीधे सीधे इजाजत दे दी। तो इससे ये कतई साबित नहीं होता कि बिदअती के पीछे नमाज हो जाएगी। अच्छा जी, ये बात तो मैं अगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु माज़अल्लाह बिदअती होते तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु उनको मना कर देते, सही, क्योंकि उनके सामने तो पूरा पशमंजर था, वो जो भी हो रहा था वो पूरा जो मामला था वो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म में था कि हो क्या रहा है, और इसी वजह से उन्होंने नमाज की इजाजत दी कि भाई आप उनके पीछे नमाज पढ़ लो हजरत। और इसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने इससे ये माना मफहूम लिया बुखारी की रिवायत में कि इमामुल फितनतुन के अल्फाज हैं, तो उसने सोचा कि क्योंकि ख्वारिज एक बिदअती कौम है, बल्कि जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता करार दिया गया है ख्वारिज को, तो इंजीनियर मिर्जा ने अपना शैतानी कयास करते हुए ये कयास किया कि जब बिदअती के पीछे यानी ख्वारिज जैसे बिदअती के पीछे मुनकिर, वो तो काफिर थे बिल्कुल, बिदअती तो ये ख्वारिज तो काफिर था ना, तो उसके पीछे जब नमाज हो सकती है तो बरेलवी के पीछे क्यों नहीं हो सकती। अच्छा, यहाँ से उसने अपना शैतानी कयास किया। लेकिन इसके बरअक्स दूसरी रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी बिदअती को पनाह दी गोया उसने इस्लाम को ढाने में उसकी मदद की। तो बिदअती का इतना बड़ा मामला है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अहले इल्म के नजदीक जो बंदा खुल्लम खुल्ला शिर्क में मुब्तला है, यानी कि वो शिर्क करता है और उसका शिर्क जाहिर है, तो उसके पीछे अहले इल्म ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। तो क्योंकि बरेलवी जो है ये खुल्लम खुल्ला शिर्क कर रहा है, जो वो इमामत वहाँ आपकी मस्जिद जो आजू बाजू है आपके, अगर वो इमाम साहब शिर्क में मुब्तला नहीं है, शिर्क में मुब्तला होने से मुराद ये कि वो मज़ारों पर नहीं जाते, उनसे अपनी आरज़ुएं पूरी नहीं कराते, उनसे दुआएं नहीं मांगते, उनका वसीला नहीं लगाते, तो आप उनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर उनके ये काम जाहिर हैं कि वो अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को भी पुकार रहे हैं, तो वो अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हैं, और मुशरिक के पीछे नमाज नहीं है। तमाम के तमाम अहले इल्म का यही मौक़िफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी आपसे पर्सनल राय ये है कि उसमें जो ये शर्त बताई है अहले इल्म ने कि भाई उसका जो शिर्क है वो वाज़े ना हो, अच्छा, यानी आपको जाहिर नहीं हो रहा हो वो कि कर क्या रहा है, तो आप उसके पीछे नमाज पढ़ लें। और अगर वो मज़ारों वगैरह पे जा रहा है तो उसके पीछे आप नमाज ना पढ़ें, बिल्कुल सिंपल बात है। अच्छा, तो फिर अब मैं एक ड्राइवर हूँ, अब मैं जब दूसरे शहर जाता हूँ जी,
तो अक्सर तो मुझे बरेलियों की मस्जिद दिख जाती या देवबंदियों की मिलती, तो बरेलियों की मस्जिद दिख गई। अब मुझे नमाज क्या करना चाहिए? अब नमाज का वक्त है, जमात का भी वक्त है, तो मैं क्या करूँ फिर? हाँ, आप अपनी नमाज पढ़ लें अकेले? हाँ। अच्छा जी। अकेले नमाज पढ़ना कोई आराम थोड़ी है। जमात से नमाज पढ़ने का जो सवाब है वो बाज़ रिवायत में 27 गुना है, बाज़ रिवायत में 29 गुना है। लेकिन ये नहीं है कि जो बंदा अकेला नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज जो है वो होगी नहीं, या मकरूह है या हराम है। तो ये सवाब का दर्जा है। और जो बंदा मतलब सब कुछ उसके लिए सही है, मिसाल के तौर पर अहले तौहीद इमाम नमाज पढ़ा रहे हैं और वो उनके पीछे नमाज ना पढ़े, अपनी अकेला नमाज पढ़ रहा है वो, तो ऐसे बंदे पर फिर नकेल की जाएगी, उसको समझाया जाएगा कि भाई जमात से नमाज पढ़ना ही वाजिब है, वजूब के दर्जे में आता है। तो बाकायदा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जमात के साथ नमाज पढ़ने पर बाप बांधा है और इसको वाजिब करार दिया है। अच्छा। हाँ, लेकिन अच्छा जी, देखिए हमारा ये मुकम्मल है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई कमोबेशी नहीं छोड़ के गए आप अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम ने मुशरिक का जनाजा नहीं पढ़ाया, उसके पीछे नमाज पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। समझ रहे हैं आप? मुशरिक के लिए दुआ की आपको अथॉरिटी नहीं थी कि आप इसके लिए दुआ करें। दुआ कर सकते हैं आप, उसके हिदायत के लिए दुआ करें अल्लाह से। अच्छा जी, है ना? अच्छा सर, जैसे इमाम अभी मैं बरेली इलाके में रह रहा हूँ, हालांकि मैं था तो देवबंदी था और मेरा मुलाकात दोस्ताना भी अक्सर देवबंदियों के साथ है जी। तो अभी जो यहाँ बरेलियों के इलाके में रह रहा हूँ मैं, अभी भी रहने के लिए आया हूँ, तो ये लोग बोलते हैं कि वो देवबंदियों के पीछे नमाज नहीं होती है। कौन? हालांकि बरेली रीजन नहीं बोलते हैं बताते कुछ हम लोग। जी बोलते हैं। बरेली बोलते हैं ना जी। हाँ, तो उनके जो असल में ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करते हैं दोनों ही। जी। दोनों ही हनफी मुकल्लिद अपने आप को कहते हैं और खुद को सच्चा पक्का मुकल्लिद बताते हैं, दूसरे को बताते हैं ये गलत है, गुमराह है, काफिर है। जी। तो इनके बड़े उलमा में से इख्तलाफ चला आ रहा है। इनका जो बड़े आलिम थे अहमद रजा खान बरेलवी, उन्होंने देवबंदियों के 4 अकाबिरीन पर काफिर होने का फतवा लगाया हुआ है। अच्छा जी। हाँ, वो उसकी कुछ वजूहात है जिनकी वजह से वो फतवा लगाया गया है, शायद आपके इल्म में भी होगा। वो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब कि जितना इल्म गैब आप अलैहिस्सलाम को है, इतना इल्म तो माज़अल्लाह जानवर, पागल और बच्चों को भी होता है। अस्तगफिरुल्लाह। इसकी इबारत की बिना पर उन्होंने उन पर कुफ्र का फतवा लगाया हुआ है। हाँ, काफी मानों सुनिए, उन्होंने कहा है कि अगर नबी के बाद कोई और नबी आ जाए तो भी खत्म नबूवत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इन इबारात के बेस पर उन्होंने जो है ये फतवा लगाया हुआ है। एक दूसरे के पीछे कोई भी नमाज पढ़ने का कायल नहीं है, लेकिन हम कहते हैं जो बिदअत मुकफ्फिरा न कर रहा हो। अच्छा। हाँ, क्योंकि बिदअत की भी अक़साम होती है ना। बिदअत मुकफ्फिरा वो होता है जो बंदे को कुफ्र तक पहुंचा दे, ऐसी बिदअत जैसे बरेलियों ने इजाद किया हुआ है कब्रों से मांगना। अच्छा। मौजूदा दौर में अच्छा है, दोनों ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे। बरेलवी क्या है, वो जो कहता है वो खुले तौर पर करता है। देवबंदियों की किताबों में भी ये सब बातें लिखी हुई हैं, जो कुछ पटांग इन्होंने लिखा है, ऐसा बहुत कुछ देवबंदियों ने अपनी किताबों में लिखा है। लेकिन वो उनके सिर्फ उलमा के दरमियान रहती है बात, क्योंकि आवाम जाहिल होती है तो आवाम को बताते नहीं है वो ये बातें कि हमारी किताबों में ये सब लिखा हुआ है। तो देवबंदी इमाम के पीछे नमाज हो जाएगी जी? देवबंदी इमाम के पीछे तो नमाज पढ़ सकते हैं? देवबंदी क्या कोई भी इमाम हो, अगर उसका आपको जो शिर्क वाज़े नहीं हो रहा हो उसके पीछे आप नमाज पढ़ सकते हैं। इसका क्या रहेगा सर? शिर्क वाज़े कैसे पता कैसे चले? वहाँ मैं बता रहा हूँ ना आपको। अब जो आजू बाजू आपके मस्जिद है, बरेलवी मस्जिद, उसके इमाम साहब जाहिर बात है तालीम तो जरूर देते होंगे ना नमाज के बाद में, मुक्तदियों को समझाते होंगे।
जी 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 तो उसी में वो जिक्र करते होंगे कभी कि भाई कब्र वालों से ये मांगो, या खुद भी कभी अपना जिक्र करते होंगे, मैं गया था, मैंने ऐसे कहा उनसे, वो हाँ पूरा हो गया या नहीं हुआ। जी जी या जी। आपने उनको कभी मजार पर जाते हुए देखा हो, वहाँ उनसे मांगते जी हुए देखा हो, तो इस तरीके से वाजे होगा। अच्छा, हमारे यहाँ तो या ऐसा नहीं बोलते उनसे लोग, बात हमारे यहाँ करने से तो वाजे होगा, आप उनसे डायरेक्ट बात कीजिए कि आपका इस हाँ, ताल्लुक से ये क्या बेहतर नजरिया तरीका है। है, तो उस बेस पर फिर आप नमाज पढ़ना या मत पढ़ना वो आपके इख्तियार में है। जी जी, शुक्रिया। ये बेहतर तरीका है कि उनसे डायरेक्ट पूछ लेना है, क्योंकि डायरेक्ट हमारे बात। यहाँ तो ऐसी मित मशहूर है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम मज़ारों पे जाते हैं लेकिन उनसे नहीं मांगते, उनके जरिए से मांगते अब तो हैं। यही तो ये सब मामला हमारी तरफ बहुत चलते हैं। सुनिए ना मेरे भाई, जी मुशरिकीन मक्का यही तो सब करते थे, वो तो अल्लाह को मानते थे ना। अल्लाह ने कुरान में भी कहा है कि जी तुमको रिस्क कौन देता है, वो कहते हैं अल्लाह। तुमको जिंदगी कौन जी देता है, जिंदा कौन रखता है, अल्लाह। तुमको मौत कौन जी देता है, अल्लाह। तो फिर तुम अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को क्यों पुकारते हो? जी। तो फिर अल्लाह ने उनका अकीदा वाज़ेह किया कि, और वो लोग ये कहते हैं कि ये तो हमारे सिफारिशी हैं। वही अच्छा सेम जी। जो बरीलवी कह रहा है कि ये हमारी बात को अच्छा हमसे सर, बेहतर अल्लाह तक पहुंचा देते हैं। मैं फिर कंफ्यूज हो रहा हूँ। जी। जैसे आप बता रहे हो कि इमाम से बात कर लो, अगर तो वो डायरेक्ट शिरक नहीं करता है तो उसके पीछे नमाज पढ़ो। भाई अगर आप पर वाजे जी ना हो उनका शिर्क या उनके अकायद आपसे, अब वो आप उनसे कहो कि क्या मजार वालों से मांग सकते हैं या उनके जरिए से मांग सकते हैं, अब क्योंकि सिर्फ आपको पता करना है, बहस थोड़ी करना है उनसे। हाँ, नहीं तो जी, अच्छा उन्होंने अगर ये बताया, जैसे हमारे यहाँ मित मसूद है जैसे बताया, अगर इमाम साहब ने ये बोल दिया था नहीं यार हम जाते तो है लेकिन उनके उनके वसीले से मानते हैं, हाँ फिर तो वो आप पर आपकी तो, बात याद आई क्या मुशरिकीन मक्का भी यही बोलते थे। हाँ तो आप पर तो वाजे हो जाएगा ना उनका शिर्क जी, तो फिर कि भाई अकीदा तो तो मैं उनका फिर भी नमाज यही है कि जाके वही वसीला रहेगी है। ना सर। जी जी, मतलब मतलब दोनों तरफ से रिजल्ट तो यही निकल रहा है कि उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ना है। नहीं, अगर वो ये कह देते हैं कि उनसे नहीं मांग सकते, उनसे मांगना गलत है, गुनाह है, बिदअत है, शिर्क अच्छा है, तो आप जी आप उनके पीछे नमाज पढ़ लेना। जी बेटा। और वो कहते हैं नहीं मांग सकते हैं, मांगना चाहिए, जी तो फिर आप पर तो उनका अकीदा वाजे हो जाएगा। और जब उनका अकीदा वाजे हो जाएगा यस या नो में, फिर आप खुद डिसाइड कर लेना। तो वेरी सिंपल है ना। जी जी। जी अच्छा जी, इल्हाम के बारे में बता दीजिए। जैसे हाँ। अभी लास्ट टाइम जी, सुनिए मैं एक बात बता देता हूँ, उसके बाद बताइए। 2 दिन पहले हम मौलाना लोगों के साथ में बैठे थे, वहाँ पर एक 82 ईयर्स के एक ओल्ड आदमी आके बैठे, वो बता रहे थे कि यार मैं बहुत बड़े बड़े उलमा से मिला हूँ। तो मैं जिनके साथ गया हूँ, जो कारी साहब के साथ, उनके ससुर की बात कर रहे थे वो कि यार वो बात औकात पूछो अपन उनसे तो खामोश हो जाते थे, जैसे कि उनके ऊपर इल्हाम हो रहा है। और वाकई उनके ऊपर इल्हाम होता भी था, बोले कि वो इतनी बड़ी हस्ती थी। तो क्या वाकई इस इंसानों के ऊपर हो सकता है इल्हाम? झूठा बंदा है वो। उनकी सोच तो यही थी यार, वो 82 ईयर्स थे। वो ये लोग मानते हैं ना भाई, ये अच्छा, लोग तो मानते हैं ना, अल्लाह ने गैब का इल्म किसी को भी नहीं दिया। सही है बस अल्लाह के रसूल को वही होती थी। जी हाँ, इन हुआ इल्ला वाहयुन यूहा, ये अपने जी नफ्स से कुछ नहीं कहते, जो इनको कहा जाता, जो इनकी तरफ वही किया जाता है, ये वही कहते हैं। तो आप जी अलैहिस्सलाम को जो गैब का कुछ मामलात थे वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट बताए या वही के जरिए बताए। जी हाँ, गैर अंबिया के लिए ये सब नहीं है। पहली उम्मतों में होता था ऐसा कि फरिश्ता गैर अंबिया के पास भी आ जाते थे। जो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के पास आए थे, है ना। जी मतलब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को आवाज आई थी गैबी, जी और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास तो डायरेक्ट आए थे कि अल्लाह ने मतलब आपको इस तरीके से, वो ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया आपने सुना होगा। तो जी लेकिन जब ये खत्म नबूवत नहीं हुआ था, अब नबी अलैहिस्सलाम क्योंकि जी आखिरी नबी है, तो इस पर कुरान नाजिल फरमा दिया गया, खातिमुन नबीयीन की आप पर मोहर लग गई। तो जितने भी वही के सिस्टम थे वो सब बंद कर दिए गए, क्योंकि नबी आखिरी थे।
بس ایک سسٹم آپ علیہ السلام بتا کر گئے کہ خواب جو ہے وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، یعنی کبھی سچ بھی ثابت ہو سکتا ہے غیر انبیاء کا خواب، اور جھوٹ بھی ثابت ہو سکتا ہے، دونوں باتیں ہیں۔ ہاں، الہام وغیرہ، کشف، کرامات تو ہوتی ہیں بہت بزرگان دین جو ولی اللہ ہیں ان کے ساتھ میں، تو یہ الہام اور کشف وغیرہ یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ سب بکواس باتیں ہیں، سب جھوٹ ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ قرآن حدیث میں کہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی صحابی کو، بھائی صحابی سے بڑا کون ولی اللہ ہوگا بتائیے آپ؟ اچھا سر، ایک بات ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کوئی کتاب حدیث کیوں نہیں؟ کتاب الہل تھی، ان کی ایک کتاب تھی، اس کو دفن کر دیا، جلا دیا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ کتاب الہل کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی امام ابو حنیفہ نے۔ اچھا، تو اس میں بہت ساری باتیں جو تھیں، 98% باتیں اس میں قرآن حدیث کے خلاف تھیں۔ تو وہ کتاب آج روح زمین پر ہے ہی نہیں، اس کو غرق کر دیا گیا ہے، نشٹ کر دیا گیا ہے۔ ہاں، باقی امام ابو حنیفہ کی وفات کے کئی سو سال کے بعد میں پھر انہوں نے کتابیں لکھی اور دعویٰ کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے یہ اقوال ہے، جو کہ کچھ صحیح بھی ہیں، بھائی کچھ صحیح بھی ہیں، باقی 70% مسائل میں خود ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے ان کا رد کر دیا ہے۔ تو بہرکیف میں آپ کو ایک اور اپنا بھائی سمجھ کر ایک ایڈوائز دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کہیں تو، کیونکہ ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو کھلا ذہن دیا ہے، آپ کو حق و باطل میں پرکھنے کی بھی صلاحیت محسوس ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو محمد علی مرزا کو نہ سن کر آپ علماء اہل حدیث کو سنیے۔ مطلب کیا بولے؟ محمد علی مرزا کو نہ سن کر، اگر آپ کو ریفرنس چاہیے آپ ہمارے پرسنل میں آئے، ہمارا نمبر لے لیں آپ ان سے، اور جو بھی ریفرنس چاہیے آپ کو میں اسکین کے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مہیا کرائیں گے وہ، لیکن آپ انجینئر محمد علی مرزا کو نہ سنیں، کیونکہ وہ صحابہ کے تعلق سے بغض رکھتا ہے۔ اچھا جی، وہ منہج اہل سنہ والجماعت کے منہج سے ہٹا ہوا ہے وہ بندہ۔ اچھا جی، اور اسی لیے علماء حق، علماء اہل حدیث اس کا رد کر رہے ہیں بہت زبردست طریقے سے۔ اچھا جی، کیونکہ وہ ان ہستیوں پر نقیل کر رہا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اپنی زندگیاں گزاری ہیں، آپ علیہ السلام کے ساتھ میں جنگیں لڑی ہیں، آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ علیہ السلام کے بعد بھی ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، جن کو اللہ نے قرآن میں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہا، ایسی ہستیوں پر وہ کلام کرتا ہے بدبخت۔ تو جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، سیدھی بات ہے۔ اہل سنت کا منہج یہ ہے، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اور جب بندہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جاتا ہے تو پھر وہ قادیانی بنتا ہے، شیعہ بنتا ہے، رافضی بنتا ہے۔ سمجھے بھائی جان؟ تو آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ اس کو نہ سن کر، آپ ریفرنس کے بیس پر سنتے ہیں نا اسے، آپ ہمارے پرسنل میں آئیں، کوئی ٹیکسٹ کے ذریعے یا آڈیو کے ذریعے آپ ہم سے وہ حوالہ طلب کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو مہیا کرائیں گے۔ جی بہتر، بہت اچھی بات۔ وہ آپ تلاش کرنے سے بھی بچ جائیں گے۔ آپ کو حدیث چاہیے، کسی اہل علم کا قول چاہیے، آپ ہمارے پرسنل میں آئے بے جھجک ہو کر، ٹھیک ہے بھائی، لیکن اس بدبخت کو نہ سنیں کیونکہ یہ لوگوں کو رافضی بنا رہا ہے۔ ایک ٹیم، بہت بڑی ٹیم اس نے تیار کر لی ہے جو معاذ اللہ صحابہ کو گالیاں دے رہی ہے، کیونکہ ہم سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں، ہمیں اس بارے میں زیادہ جانکاری ہے بنسبت آپ کے، کہ اس نے ایک بہت بڑی ٹیم ورلڈ کے اندر ایجاد کر دی ہے جس کا کام صرف صحابہ کو برا کہنا، ان کو لعن طعن کرنا، ان کو گالیاں دینا ہے۔ ہاں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، ان کا ایک منہ گیہوں نا تمہارے اور پہاڑ کے سونے کے برابر صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔
जी। हाँ, गेहूँ या गेहूँ गालिबन या खजूर ऐसे ही कुछ कहा है उन्होंने। अच्छा जी, ये वाली जो आपने बताया है ये वीडियो तो मैंने देखा है, उसके अंदर वो बता रहे थे, सॉरी मुझे बात याद नहीं है, ये मामले में रहता नहीं होता मुझे, मैं ठीक मैं ये बात उन्होंने जी ये तो याद है कि उन्होंने बोला था कि ये हदीस ये पूरी हदीस पहले हदीस अपने मेंबर का बयान नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर खालिद बिन वलीद अब्दुल रहमान बिन औफ को गाली दे रहे थे, तो क्या वो साबित नहीं थे क्या? गलत बताया ना। अच्छा जी जी नहीं मुझे ख्याल नहीं है। नहीं वो गलत बताया ना उसने, उसकी तशरीह गलत की है उसने। अच्छा हाँ बिल्कुल गलत तशरीह की है। और अगर साहबी से किसी बात पर इख्तलाफ भी करे ना तो उसका हक है। अच्छा जी हमको हक नहीं है, हम उनके जो घोड़ा है ना, घोड़े की नथुनों से निकलने वाली जो नाक है, हम हमारी औकात उसके बराबर भी नहीं है। सही। क्योंकि खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह इमाम इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया था कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु बेहतर है या उमर बिन अब्दुल अजीज जो खलीफा थे? तो इमाम इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो थे अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, ये तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की नाक से निकलने वाली जो गंदगी है ना उसके बराबर भी हैसियत नहीं रखते हैं। जी अच्छा जी, आपकी जो बात है ना ये सेम बात है एक आलिम ने कही है। हमारे दुनिया में 2 मदरसे बड़े, सिराजुल, दूसरा फलाह दारैन। फलाह दारैन में तो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने दूसरे आलिम से पूछा सिराजुल से, मैंने उनसे बातों में रसूल जैन से बातें नहीं की, तो उन्होंने पहली बात ये कही कि यार हम तो है अंधे, हमको कुछ भी इल्म नहीं है। इल्म जो था इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास में था। अब अगर तुम्हारा इल्म उन तक पहुंच सकता है तो तुम ये मामले में बात करो, न तो ये छोड़ दो। हाँ तो इमाम अबू हनीफा से साबित कर देना पूरी हनफियत, देवबंदियत, बरेलियत, दुर्रियत मिलकर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से बासनदे सही ये साबित कर दे कि उन्होंने रफुल यदैन करने से मना किया है या रोका है। नहीं असल में वो बोलते हैं कि तू उनके बारे में बात किया तो तू गुस्ताख है। हाँ बात ही मत कर उनके बारे में, कहने दीजिए ना उनको। जी मतलब साहबा के बारे में बात करने वाला ये मोहम्मद अली मिर्जा उस्ताद नहीं है, और इमाम अबू हनीफा के बारे में बात करने वाला उस्ताद है। भाई कितनी बड़ी नाइंसाफी हो रही है आज के दौर में साहबा के साथ, और लोग समझते हैं कि हम जहल फैला रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी भाई हमारे यहाँ भी मेरे दोस्त सुनिए तो साहबा है, अहले इल्म ने इसको बयान करने से रोका है। जी जो उनके आपस में इख्तलाफात थे इनसे रोक दिया गया है, उम्मत को मना किया है कि भाई आप इनके इख्तलाफात में मत पढ़ो, अगर पढ़ोगे तो गुमराही की तरफ जाओगे, क्योंकि एक साहबी को आप अच्छा बोलोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक बुरा हो जाएगा। हमारे नजदीक तमाम साहबी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो रजी अल्लाह अन्हु है, अल्लाह उनसे राजी है, बस अल्लाह उनसे राजी है। हम सबका एहतराम करते हैं। रहा मसला मर्तबे का, तो जब आप शिया राफजी से बात करोगे तो वो एकदम से दर्जा लेकर आएगा कि बड़ा साहबी कौन है, छोटा साहबी कौन है। अच्छा जी हाँ तो उसको बोलना कि ये तख्सीस शिया की तरफ से आई है। हमारे लिए सब आदम है, हम सबकी इज्जत करते हैं, उनका अदब व एहतराम करते हैं, ठीक है ना। जी जी हाँ वो तो कहते हैं ना हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सबसे अफजल है। इमरान भाई असल में मेरा टॉपिक ये है ही नहीं यार, मतलब आप मुझे बोल रहे हो ना ये मामले में हो ही नहीं मैं असल में मसला मसाइल के मान लिए वो तो मैं ज्यादा बेहतर होगा मेरे लिए नमाज के ताल्लुक से। जी एक तो वो हो गया, मतलब और भी है जैसे वित्र से और सफर का कसरत कब करना है, कितने किलोमीटर बाद करना है, ये सब थे, लेकिन वक्त निकाल के इंशाल्लाह फिर बात करूंगा मैं। जरूर इंशाल्लाह। क्या माफी के साथ 2 बात हमें भी जानने थे इमरान भाई, माफी के साथ। अरे नहीं यार फरमाए मेरे भाई, 2 मिनट लगेंगे खाली। जी बताइए। विजय साहब ये भी कहते हैं कि अगर हम साहब-ए-किराम की हस्तियों को बयान
نہیں کرنا چاہیے. پھر محدثین جو ہے اپنی حدیثوں میں کیوں لے کے آئے؟ محدثین اپنی حدیثوں میں کیوں لے کر آئے؟ مطلب کتاب میں کیوں جمع کری ان کی غلطیاں؟ دیکھیے سنیے، اللہ رب العزت کلام پاک کے اندر حضرت آدم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ، آدم علیہ السلام کا پورا ذکر کیا نا، جی کہ وہ جنت میں کیوں گئے، کیوں نکالے گئے، کس طریقے سے دنیا میں آئے، کس طریقے سے ان کی معافی قبول ہوئی. جی جی تمام باتیں کرنے کے بعد میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو لعن طعن نہیں کیا. نہیں یہی بالکل محدثین نے کیا ہے کہ وہ روایتیں لے کر تو آئے ہیں، لیکن انہوں نے وہ اپنا عقیدہ وہ نہیں بنایا جو مرزا یا رافضی شیعہ بنائے ہوئے ہیں آج کے ٹائم میں. بالکل صحیح. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ مشاجرات صحابہ ایک ایسا موضوع ہے یہ کہ اس میں جب بندہ پڑھتا ہے نا تو بہت زیادہ چانسز اس کے گمراہ ہونے کے ہوتے ہیں. مشاجرات صحابہ میں 3 طرح کے لوگ تھے. ایک وہ 2 لوگ تو وہ تھے جنہوں نے آپس میں جنگیں کی، جی اور ایک لوگ، ایک صحابی کی بہت بڑی جماعت، سب سے بڑی جماعت بلکہ وہ تھی جو خاموش رہی تھی اس دوران. انہوں نے کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا. تو ہم کیونکہ اہل سنت والجماعت ہیں، بالکل صحیح ہے نا، تو ہم بالکل ان صحابہ کے اس پر رہیں گے نا جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی اگر ایسا دن آ جائے کہ تم آپس میں خون ریزی کرنے لگو، میں مفہوم بتا رہا ہوں غالباً حدیث کا، تو تم اپنی تلواروں کو پہاڑوں پر مار دینا، پتھروں پر مار دینا، لیکن کسی صحابی پر مت تاننا، اس کو مت مارنا، ہے نا. بالکل بخاری شریف کی روایت ہے. جی تو وہ سب کچھ ان کے سامنے گھٹ رہا تھا. جی کون صحیح تھا، کون حق پر تھا، کون زیادہ حق کے قریب تھا، یہ سب ان کے سامنے تھا. باوجود اس کے بھی وہ خاموش رہے. لوگ وہ کسی کی طرف سے جنگ نہیں لڑے. اچھا عمران بھائی، جیسے دوسری بات یہ ہے، ریحان بھائی کی آواز سن رہے کیا؟ جی سن رہا ہوں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب کا پہلے ایک موقف یہ تھا کہ ظہری اور سری کے پیچھے دونوں امام مطلب دونوں نماز کی مطلب سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب اس ٹائم انجینئر صاحب کا موقف چینج ہو گیا ہے. اب وہ کہتے ہیں ظہری کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے. اس کا عقیدہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے اصل میں، دیوبندیوں کی طرح، بریلویوں کی طرح. آج کچھ عقیدہ اپڈیٹ کرے گا تو اگلے دن کچھ اور عقیدہ اپڈیٹ کر لے گا. اب اس جاہل مطلق سے یہ پوچھا جائے کہ سری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل پیش کرے نا. سری نماز میں پڑھنا ہے، اس کی دلیل پیش کرے. جی آپ بتائیں مطلب کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے؟ پڑھو. سری اور ظاہری دونوں نمازوں میں پڑھو سورہ فاتحہ. ظاہری میں؟ ہاں ظاہری اور سری دونوں میں. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. تو یہ سری نمازوں کے لیے نہیں کہا گیا کہ صرف سری نماز کے لیے ہے، یہ امام کے لیے یا مقتدی کے لیے. سنیے نہیں مان بھائی، اب یہ حدیث اپن کبھی ہنسی کو بتاؤ. جیسے ہمارے یہاں پہ کچھ ہے دیوبندی بھائی جن کی وجہ سے مجھے بریلی مسجد میں جانے پڑتا ہے. وہ بعد کے سری رکعتوں میں بعد کی جو 2 رکعتیں وہ اتنی فاسٹ پڑھتے ہیں نا کہ انسان آدھی سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتا ہے. جب ان کو اپن تو کہ یار امام صاحب بہت جلدی کر رہے ہو تو بولتے کہ یار نہیں بعد میں نہیں ہے. وہ اپن بولے یار ہنسیوں کا نزدیک نہیں ہے، باقی کے تو نزدیک ہے یار سورہ فاتحہ پڑھنا. وہ قرآن سے دلیل دیتے ہیں، مجھے آیت یاد نہیں ہے لیکن جی. تو پھر جب اب ہم بریلوی یا دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تو ظاہر بات ہے وہ قرآن پڑھ رہے تو پھر ہم کو خاموش نہیں رہنا ہے. اچھا سوال. اب وہ سب بھی تو نہیں کر رہا ہے نا جی کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھے اس میں. تو شور کون مچاتا ہے میرے بھائی؟ سوال یہ ہے کہ خاموش رہنا ہے تو سوال یہ بھی بنتا ہے نا کہ شور کون مچاتا ہے، تالیاں کون بجاتا ہے، سیٹیاں کون مارتا ہے؟ بتائیے. سب خاموشی تو رہتے ہیں. خاموشی کا مطلب یہ ہے، خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ نہ پڑھا جائے. انہوں نے جو مطلب نکالا ہے، ان کے بڑے اکابرین نے یہ مطلب نہیں نکالا. مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اتنی آواز سے پڑھے کہ خود سن سکے. جی دلائل میرے ذمہ الحمدللہ ود ان کی کتاب کے. جی تو یہ خاموشی کا مطلب ہی غلط لیتے ہیں.
بھائی ایک بندہ بہت لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، بہت تیز تیز چیخ رہا ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خاموش رہے، خاموش رہے. جی تو اس کے چیخنے کی وجہ سے کہا جاتا ہے. اگر وہ وہی بات آہستہ کہے تو اس سے کوئی نہیں کہے گا تو خاموش رہے. ہاں بالکل بالکل. ہاں، تو خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ نہ پڑھو. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ نماز شروع کرتے ہو یعنی تکبیر تحریمہ کہتے ہو اور قرات شروع کرنے سے پہلے یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے آپ خاموش رہتے ہو، جی اس خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہو؟ دیکھو کتنا زبردست سوال کیا صحابی نے کہ بھئی آپ خاموش تو رہتے ہو لیکن اس خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہو وہ بتاؤ. تو اگر خاموشی کا مطلب یہ ہوتا کہ کچھ نہیں پڑھنا تو اللہ کے رسول تو کہتے کہ حضرت ابو ہریرہ کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ کیا خاموشی میں بھی کوئی پڑھتا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول نے اس کے بالکل اپوزٹ جواب دیا کہ میں اس خاموشی میں ثنا پڑھتا ہوں. تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے، مطلب ثنا نہیں ہے، معاذ اللہ دوسری دعا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، ثنا نہیں بلکہ دوسری دعا ہے وہ. تو اللہ کے رسول نے وہ دعا بھی پڑھ کر ان کو بتایا کہ میں یہ عالی دعا پڑھتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ خاموشی میں کچھ نہیں پڑھ سکتے، یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ پڑھا جائے. اچھا، ثنا اس لیے بول گیا کیونکہ ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں نا. جی جی ہاں، وہ جو اللہ کے رسول نے دعا بتائی ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی، یہ اچھا یاد آیا مجھے، ہمارے یہاں ثنا کے لیے اتنا بھی وقت نہیں رہتا کہ ہم ثنا بھی پوری پڑھ سکتے. جو آپ دعا بتا رہے ہیں اللہ پڑھی وہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا انسان. ہمارے یہاں مسجدوں میں یہ حال ہے، ثنا تک بھی پوری نہیں پڑھ سکتا انسان. ہاں، تو اگر امام اتنا موقع نہیں دے رہے آپ کو کہ آپ ثنا بھی پڑھیں اور قرات شروع کر دے رہے ہیں تو آپ ڈائریکٹ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیے نا، ثنا مت پڑھیے امام کے پیچھے. ہاں جی ہاں، کیونکہ ہم لوگ جو قائل ہیں اہل سنت والجماعت جو قائل ہیں وہ صرف سورہ فاتحہ کے قائل ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا. جی ہاں، اب باقی جو آپ بتا رہے تھے کہ آخر کی 2 رکعتوں میں وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سیکھنا، لوگ خاموش رہو کان لگا کر سنو، تو آخر کی جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ تو ویسی سری ہوتی ہیں. ان کو پوچھنا کہ یار کدھر تم نے قرآن پڑھا جو ہم سنتے. جی اس کے بہت سارے دلائل نہیں وہ اتنی فاسٹ پڑھتے ہیں نا، وہ 2 رکعتیں اتنی فاسٹ کرتے ہیں کہ اپنی بھی سورہ فاتحہ اس میں نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کو بولنا پڑتا ہے کہ آپ بہت زیادہ جلدی کر رہے ہو. تو پھر اس کے بعد میں وہ دلائل دیتے ہیں کہ کیا ضرورت تجھے پڑھنے کی. وہ یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں، ان سے کہو کہ نماز تو سکون کا نام ہے نا بھائی، سکون سے نماز پڑھائیے، نہ اتنی تیز پڑھائیے نہ اتنی جلدی پڑھائیے. وہ اس کے اللہ کے الگ رسول دلیل صلی اللہ دیتے علیہ وسلم کی ہیں. ایک حدیث ہے فی الوقت میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس کا ریفرنس تو مجھے یاد نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اتنی لمبی نماز پڑھاؤں، یعنی کافی لمبی نماز پڑھاؤں. جی تو جب میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ میں نماز کو اپنی مختصر کر دوں، تو اس لیے میں مختصر کر دیتا ہوں. کیونکہ پہلے بچے عورتیں جاتی تھی نا مسجد، تو ظاہر بات ہے بچے بھی جاتے ہوں گے جن کے چھوٹے بچے ہوں گے. ہاں، تو ایسی بہت سارے دلائل ہیں اس بارے میں کہ نماز کو درمیان پڑھنا چاہیے، کیونکہ نماز مقتدی جو ہوتا ہے وہ اس میں بوڑھا بھی ہوتا ہے، بچہ بھی ہوتا ہے، جوان بھی ہوتا ہے، سبھی طرح کے مقتدی ہوتے ہیں نا. تو نماز اتنی لمبی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بوڑھے آدمی کو دقت ہو جائے، اور نماز اتنی شارٹ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جیسا آپ بتا رہے ہو کہ آپ کو دقت ہوتی ہے. جی ہوتی ہے، بہت لوگوں کو ہوتی ہے. ہمارے یہاں کچھ بھائی ہے 40 گاؤں سے آتے ہیں، وہ پہلے حدیث ہے وہ بھی جی، تو ان لوگ بھی ڈیلی میرے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ سوال کرتے رہتے ہیں ان سے. جی ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے یہاں پر. جی جی، تو یہی وجہ تھی کہ بریلوی مسجد میں پڑھنے جانا پڑتا ہے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ دیوبندی عالم صاحب ہیں ان کا نمبر آپ مجھے مہیا کرا سکتے ہیں کیا؟ جی کروا تو سکتا ہوں، کوشش کروں گا کروا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم ان سے انشاءاللہ اس مسئلے پر بات کر لیں گے کہ نماز کو کس طریقے سے پڑھنا ہے. جی جی ہے کہ نہیں؟
और जी वित्र का क्या तरीका है? वित्र जी अभी तो मैं कितने एक सलाम रकात से 3 रकातें पढ़ 3 रकात एक सलाम से पढ़ रहा हूँ। हाँ तो सही है ना। जिसमें जी वही सही है, ठीक है। हाँ, मतलब वो जो 2 रकातों के बाद में जो हम तशहुद करते हैं उसमें नहीं बैठता हूँ, डायरेक्ट खड़े हो जाता हूँ। नहीं बैठना है, सही है। जी और उसके बाद में सूरह फातिहा पढ़ते जी हो? जी जी सूरह फातिहा फिर कोई और उसके सूरह। बाद में दुआए कुनूत जी 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 है ना, फिर डायरेक्ट रुकू करते हैं ना, रफुल यदैन करते, क्या करते हैं आप? जी रफुल करके दुआए कुनूत करता हूँ। हाँ तो ये उसके बाद तरीका में हदीस फिर से रफुल साबित यदैन नहीं है। करके रुकू में। अच्छा जी। मतलब हदीस से मुराद नबी अलैहिस्सलाम की जो मरफूअन हदीस है उससे ये तरीका साबित नहीं है ना जी जी कि आप सूरह फातिहा पढ़ो, उसके बाद में कोई सूरह पढ़ो, उसके बाद में रफुल यदैन करके फिर से हाथ बांध लो और फिर से दुआए कुनूत पढ़ो और फिर से जब रुकू जाओ तो रफुल यदैन करो। ये तरीका आप अलैहिस्सलाम की एक भी हदीस सही से साबित नहीं है, सही क्या ज़ईफ से भी साबित नहीं है। जी आप दुआ कुनूत से पहले की रकात है जी हजरत उमर से, मतलब यहाँ पे हनफी देवबंदी भी जो है ना, हाँ। वो हजरत उमर वाली रिवायत बताते हैं। नहीं, वो क्या शराब आसार से, लेकिन अभी तक का हवाला किसी ने नहीं दिया। किताब का नाम बताया थे शराब मानी वाला। मेरे इल्म में है, वो रिवायत है, मेरे इल्म में है, सही रिवायत है। ऐसा नहीं है कि वो ज़ईफ रिवायत है। जी जी वो इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से है। अच्छा जी। हाँ तो अब सवाल ये बनता है कि आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखते हो। जी तो इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु जब रुकू को जाते थे तो अपने जी दोनों हाथों को अपनी रानों पर रख लिया करते थे, ना कि घुटनों पर। जी समझ रहे हैं ना आप? जी हाँ, नबी अलैहिस्सलाम अपने घुटनों को मजबूती से पकड़ लिया करते थे जब रुकू क्या करते थे। जी तो इब्ने मसूद क्या क्या कर रहे हैं, अपनी दोनों हाथों को रानों के दरमियान रख रहे हैं। जी ये भी सही रिवायत है। तो उनसे सवाल ये कीजिएगा कि भाई जब आप इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु का ये अमल ले रहे हैं तो इस अमल को क्यों छोड़े दे रहे हैं? भाई आप भी अपने जी दोनों हाथ घुटनों पर न रखकर रानों पर रखिए ना। जी यहाँ पर आप नबी को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पर आप नबी को छोड़े दे रहे हैं, तो ये जी नाइंसाफी वाली बेहतर है। बात हो गई ना। जी जी हाँ तो और कोई सवाल आपके जहन में हो तो बताइए अच्छा मुझे। इमरान भाई, जैसे वितर जो है वो 2 सलाम से ज्यादा अफजल है या डायरेक्ट 1 सलाम से ज्यादा अफजल है? हाँ ये बेहतर सवाल है। हाँ दो सलाम से पढ़िए। 2 सलाम से ज्यादा अफजल है। जी हाँ ठीक है। और कोई बात है रियान भाई? जी सवाल तो है लेकिन वक्त नहीं है जी। चले जब वक्त मिलेगा हम आपको इमरान भाई का नंबर दे देंगे, जो भी आपको जैसे हवाला वगैरह चाहिए वो भी ले ले, जो भी जानकारी चाहिए फिर आप इनसे डायरेक्ट बात करके ले लिया करें। जी जी कुछ ठीक है इमरान भाई। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। अरे ये तो इमरान बताएं भाई रेहान भाई, आप कुछ थोड़ा इससे जो मैंने आपको इतनी देर समझाया है या जो बताया है, जो भी मेरे पास में टूटा जी फूटा इल्म है, इससे आप सेटिस्फाई हुए या नहीं? जी जी बिल्कुल। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। जी हवाले की जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल आपसे पूछूंगा। अच्छा जी ये जो आपने हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया, ये मामले को तो साइड में रखिए, मामले में मुझे पढ़ना भी नहीं है जी, लेकिन यजीद के मामले में मैं जरूर आपसे हवाला मांगूंगा। ठीक हाँ है बिल्कुल इंशाल्लाह तबारक अल्लाह। जी। और कुछ मसले मसाइल के लिए भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हवाले की असल में जरूरत है इसके लिए जी। हाँ नहीं कोई मसला क्योंकि नहीं है, आप बेझिझक होकर मुझे मेरे पर्सनल में आए, बस अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देना मुझे, जी क्योंकि मेरे पास में नंबर चलेगा, तो ठीक आपका है है नहीं ना। जी जी जब आप नाम वगैरह बता जी जी देंगे मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा और फिर मैं जब आप मैसेज किया करेंगे मैं समझ जाया करूंगा। जी। हमारे यहाँ जो देवबंदी है मेरे दोस्त खास तौर से, वो पक्के बुजुर्गों के फॉलोअर है। हाँ तो जब वो मुझे नमाज पढ़ते देखते हैं, सवाल जवाब करते हैं, कि मैं बोलता हूँ नहीं यार यही तरीका है, हदीसों में लिखा हुआ है, तो फिर आगे से मुझे बोलते हैं वही 2 मदरसों के नाम जो मैंने बताया आपको, फलादारिन और सिराजुल उलूम, वहाँ के दोनों उलमा का मुफ्ती का नाम बताते हैं। क्या वो मुफ्ती साहब, मुफ्ती कासिम और मौलाना मुफ्ता, क्या वो गलत नमाज पढ़ रहे हैं? वो लोग को तेरे से मतलब तुझे वो लोग से ज्यादा इल्म आ गया है, वो यहाँ लाके मुझे अटका देती है, या तो मैं उन लोगों को बुरा बोलूँ। नहीं जी सुनिए, उसका तरीका ये है कि
جس طریقے سے اب طارق بھائی نے آپ کو کانفرنس پر لے کر مجھ سے بات کرایا ہے نا، تو جو آپ کے یار دوست ہیں آپ ان سے میری بات اسی طریقے سے کرا دینا، پھر اس کے بعد وہ خود کہیں گے کہ فلاں عالم سے بات کر لو، جو ان مدرسے کے عالم ہے جو نام آپ لے رہے ہو، تو پھر ان کی ہماری بات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ وہ آڈیو سننا، اپنے یار دوستوں کو بھی سنانا، اور پھر دیکھنا کہ بھئی دلیل کے میدان میں مضبوطی کس کے پاس ہے۔ جی بالکل صحیح ہے، ایسا عمران بھائی یہ بہت لوگوں کی دلیل کو مانتے بھی نہیں ہے، جہاں تک ہم نے بات کر کے دیکھا ہے، لیکن آپ کی ضرورت پڑے گی صحیح۔ سنیے، یہ ایک جاہل قوم ہے، دیوبندی اور بریلوی دونوں جاہل طبقہ ہے، یہ جاہل کیا ان کے اکابر ہی نہیں مانتے نا دلائل کو تو۔ جی اور عمران بھائی آپ کی ضرورت پڑے گی اور آپ کے دلائل کی بھی ضرورت پڑے گی۔ ایسا ہے کہ میں مفتی صاحب کے یہاں ابھی دوبارہ سے کام پہ لگا ہوں، اس سے پہلے میں ان کے پاس میں 2016 سے 19 تک کا کیا تو جب میں ہمشی تھا، لیکن اب جو طریقے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو شاید یہ لوگوں کو برا لگے گا آگے چل کے، ابھی تک وہ کچھ بولے نہیں ہے لیکن وہ بولیں گے کبھی نہ کبھی، اور پھر مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی۔ عمران بھائی اگر آپ سے کوئی مفتی صاحب اگر کچھ کہیں تو آپ جو ہے ان کا نمبر لے کے عمران بھائی کو دے دیں، اور عمران بھائی ان سے بات کر کے آپ کو ریکارڈنگ دے دیں، پھر آپ خود سن لینا۔ روزی کا رازق اللہ ہے، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے یعنی آپ کے ذریعے آپ کے ورک کے ذریعے حق بات ان تک پہنچ جائے اور نہ جانے ان کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ حق بات تو پڑتا ہے عمران بھائی۔ سنیے، آپ یہ ٹینشن نہ لینا کہ آپ کی نوکری چلی جائے گی یا یہ، بھائی دیکھیے اللہ راستہ بند کرتا ہے تو بہت سارے راستے کھولتا ہے، نہیں ہاں، تو ہو سکتا ہے اللہ اس سے بہتر مہیا کرائے آپ کو۔ تو آپ بالکل نو ٹینشن، اینی ٹائم مجھے فون کیجیے، رات 10 بجے سے پہلے کبھی بھی، صبح فجر سے رات کے 10 بجے تک آپ کبھی بھی مجھے کال کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر بات کریں گے، کوئی جو بھی سوالات ہیں آپ ٹھیک عمران بھائی بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے۔ ارے نہیں یار، ہمارے بھائی آپ اور یہ تو نئے اہل حدیث ہیں، انشاءاللہ انہیں تو ہم پورا وقت دیں گے، بس اللہ انہیں عطا فرمائے، اللہ آپ کے بھی کے علم میں تمام امت مسلمہ کے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ شیطان سے اور گمراہی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے بھائی جان، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ جزاک الدنیا والآخرہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔